एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़, आज दिन है मंडे का, डेट है 12 जनवरी और सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। तो अभी मतलब वैसे तो काफ़ी टाइम हो रहा है, 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन बच्चों की छुट्टी चली हुई है ना, तो सारे काम इतने आराम आराम से होते हैं। तो बस ऐसे ही, क्योंकि सुबह सुबह ना हमारे यहाँ ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो बस ऐसा मन करता है कि काम करो ही ना, रजाई में ही बैठे रहो। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, काम तो देखो करने ही पड़ते हैं। तो अभी ना मैं हीटर के आगे बैठी थी, मैंने कहा चलो भाई काम पे लगते हैं। एक बार तो मैं उठ गई थी, पानी वानी में पी चुकी थी, अपना जो नॉर्मल वाला पानी होता है ना सुबह में, तो वो वाला पानी पी कर अपना थोड़ा सा फ़ोन वोन देखने हीटर के आगे बैठ गई थी। तो सबसे पहले थोड़ी देर अपने हाथ पैर सेक के, क्योंकि पैरों में ना सबसे ज़्यादा ठंडी पैरों में ही लगती है, तो पैर वैर सेक कर सॉक्स पहन कर उठ गई हूँ और लग गई हूँ अपने घर के कामों में। मैंने कहा चलो काम तो करने ही हैं। और सुबह सुबह तो इतना ज़्यादा फैला रहता है, ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई आ ना जाए, क्योंकि आजकल ना ऐसा हो रहा है कि लेट तक सोना, लेट तक का अपना घर के काम करना। तो मैं तो फिर बाद में लगी रहती हूँ, सुबह सुबह अपना आराम से करती हूँ और फिर पूरा दिन ये रहता है कि क्या करना है, पूरा दिन घर के काम ही करने हैं। तो इसलिए सुबह में थोड़ा सा आलकस भरा रहता है शरीर में, लेकिन उसके बाद जब काम में लगती हूँ ना, तो फिर फटाफट से सारे ही घर के काम निपटा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना चारपाई उठाई, फोल्डिंग वोल्डिंग मतलब जो चारपाई बिस्तर लगा हुआ था। आज ना हम अपने बड़े वाले रूम में ही सोई थी और 3 लोग ही हैं, तो बस सो जाते हैं। परी और मैं चारपाई पे सो गई थी और हस्बैंड बेड पर सो जाते हैं। तो अभी मुझे कपड़े भी धोने थे, थोड़े से ही कपड़े थे, और कपड़े धोने का रीज़न ये था कि मुझे धोनी थी हस्बैंड जी की जैकेट, जो कि इन्होंने ना वाइट कलर की जैकेट ले ली है और मतलब एक दिन पहनते हैं और फिर मुझे वो बार बार धोनी पड़ती है। मैंने इनको ना तब ली थी, तब ही बोला था, मैंने कहा आप इसको मत लो, वाइट कलर की जैकेट ना बहुत ज़्यादा, मतलब वाइट कलर का कपड़ा कुछ भी हो, कितना भी तुम धोते ही रहो धोते ही रहो, एक दिन पहन पाओगे और उसके बाद फिर वही ना गंदी हो जाती है बार बार। तो फिर मैंने कहा चलो धोने तो है ही, जितने कपड़े हैं सारे ही मैं धो देती हूँ। तो बहुत ही थोड़े से कपड़े थे, 1-2 सूट मेरा था, 1-2 जोड़ी परी का था और 1 जोड़ी हस्बैंड का और 2 जैकेट, तो बस इतने ही कपड़े थे। तो मैंने अभी गर्म पानी डालकर, सर्फ अच्छे से डालकर, ज़्यादा सा सर्फ डाल दिया है, तेज़ सा पानी डाल दिया है ताकि कपड़े अच्छे से साफ़ हो जाए। और उसके बाद मैं बैठ गई हूँ अपना ब्लैक कॉफ़ी लेकर, ब्लैक कॉफ़ी को पीऊँगी। तो यही मेरा रूटीन चल रहा है आजकल, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। और कल की वीडियो पर आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, मुझे कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। जब आप सब लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना, चाहे व्यूज़ कुछ भी हो, उस पर फिर मेरी नज़र नहीं जाती है, बस कमेंट्स पढ़ के फिर अगली वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है कि चलो भाई, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को अच्छी लग रही है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो, बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स पढ़ के, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और कल की वीडियो पर एफ्रेश को लेकर भी कमेंट्स आया था कि दीदी एफ्रेश को कैसे लेना है और कब लेना है। तो देखो डियर, एफ्रेश को ना आप एक्सरसाइज से पहले ले सकते हो, एक्सरसाइज के बाद में ले सकते हो, और जब भी आपको चाय की तलब लगे तब भी आप उसको ले सकते हो। अगर आपने हैवी खाना खा लिया है, हैवी खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, मतलब खाना खाने के बाद भी उसको ले सकते हो। दिन में आप 3 बार 4 बार एफ्रेश ले सकते हो और बहुत ही थोड़ी सी वो लेनी पड़ती है। और उसको लेना कैसे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको 1 कप गरम पानी लेना है, मतलब कप आप ले सकते हो जो छोटा चाय वाला होता है ना, उससे जो बड़ा, जो आजकल स्टैंडर्ड साइज होता है ना बड़ा, वो वाला कप, उसमें आधी सी चम्मच डाल के और उसको बिल्कुल पहले गिलास में, कप में वो एफ्रेश डालो, उसके बाद उसमें खोलता हुआ पानी डालो ऊपर से और उसको पी लो। उसको आपको गर्म पानी में पीनी है। आप उसको एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज के बाद, खाना खाने के बाद जैसे आप पी सको वैसे पीना। और उसके साथ में आप पानी का भी खास करके ध्यान रखना, पानी आपको ज़्यादा पीना है, तभी आपका वेट लूज़ होगा, तला भुना नहीं खाना है, ठीक है। तो ऐसे आप उसको पीना
और मेंटेन लेकर भी कमेंट्स आ रहा था कि वेट को मेंटेन कैसे करें। तो देखो अभी तो जैसा मेरा चल रहा है फ़िलहाल मैं वैसा ही आपको बता रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने वेट को मेंटेन रख रही हूँ। अभी देखिए मैं मतलब सब कुछ खा रही हूँ, चाय भी पी लेती हूँ और मीठा भी खा लेती हूँ, तला भुना भी खा लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वेट मेंटेन है। तो उसका रीज़न यही है कि मैं खा तो रही हूँ सब कुछ, लेकिन साथ साथ में मैं अपनी एक्सरसाइज को नहीं छोड़ रही हूँ और पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीती हूँ। तो अगर आप लोग भी वेट को अभी फ़िलहाल मेंटेन रखना चाह रहे हो ना, तो जो भी बन रहा है सब कुछ खाइए, सुबह में खाइए, दोपहर में खाइए, लेकिन शाम के टाइम आपको नहीं खाना है। और उसके बाद आप एक्सरसाइज करो, अगर वॉक करते हो तो वॉक करो, सुबह में रनिंग करते हो तो रनिंग करो, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी कैलोरी बर्न करो। अगर कैलोरी खाते रहोगे ना और कैलोरी बर्न नहीं करोगे तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप कैलोरी खा रहे हो ना और उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहे हो तो आपका वज़न बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो मैं इसी तरह अपना अभी फ़िलहाल लेके चल रही हूँ। सर्दी सर्दी मैंने कहा अभी घटाऊंगी तो नहीं, लेकिन बढ़ाने अभी नहीं है मुझे बिल्कुल भी, तो इसीलिए मैं अपना वेट मेंटेन लेकर चल रही हूँ। तो देखिए जी मशीन लगा दी है, एक्सरसाइज हो गई है, 40-45 मिनट एक्सरसाइज की थी और उसके बाद ना परी उठ गई थी। आज सुबह में ही उठ गई थी मेरे साथ में, और ऐसा नहीं कि हाँ मैं सुबह ही 6 बजे या 7 बजे की उठी हूँ, मैं आराम से 8 साढ़े 8 बजे तक उठी थी। उसके बाद में वही धीरे धीरे अपने कामों में लगी रही। लेकिन जब काम में लगी तो फिर ये लग रहा था कि ये भी करना वो भी करना, तो फिर मैं अपना लग गई थी काम में। तो मशीन मैंने लगा दी थी और एक्सरसाइज मेरी हो गई है। तो जो पहली घान के कपड़े थे ना वो मेरे निकल गए हैं, तो अभी इनको ना मैं मशीन में ऐसे ही डाल दूँगी। और पानी देखिए चल रहा है, पानी की हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताज़ा पानी आता है तो अच्छे से मतलब, और डायरेक्ट पानी आता है, पूरा दिन डायरेक्ट पानी चलता है। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ पानी सुबह शाम आता है या फिर एक टाइम आता है। हमारे यहाँ पूरा दिन 24 घंटे पानी आता है। कभी कभी हो जाता है कि हाँ सुबह में पानी चला जाता है फिर शाम के टाइम आता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे इस कॉलोनी में पानी 24 घंटा रहता है। तो बस एक घान निकाल लिए हैं और दूसरी घान में जो बचे खुचे कपड़े थे ना सारे ही मैंने डाल दिए हैं मशीन में। बेडशीट निकाल ली थी एक आध, क्योंकि पानी ना साफ था मशीन का और कपड़े कम थे, तो मैंने कहा लाओ एक आध बड़ा कपड़ा मैं धो देती हूँ। और तब तक आ गया था हमारे पार्सल वाले भैया का फ़ोन। तो परी लेने चली गई थी पार्सल, बोलने लगी मम्मी खोल कर देखो। पता था मुझे इसमें क्या आया होगा। इसमें ना देखिए मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ऑर्डर कर रखा था जो कि मुझे ज़रूरत लग रही थी। मैंने कहा चलो देखते हैं मंगा कर। वैसे तो मुझे ऐसे चॉपिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन परी को आती है और परी कर लेती है, तो मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं, अच्छा लगता है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये लकड़ी का था। तो मैंने कहा देखते हैं। परी बोल रही थी मम्मी ये यूज़ हुआ लग रहा है। मैंने कहा कोई नहीं, चलो होता है ना, जैसे सामान आता है तो लोग रिटर्न में डाल देते हैं इस्तेमाल कर करके। आजकल मीशो पे ऐसा ही हो रहा है कि सामान मंगा लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। जैसे अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती हम ऐसे कैसे ही पैक करके उसको रख देते हैं और फिर रिटर्न में डाल देते हैं। तो ये मैंने रख लिया था और ये 114 रुपये का था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्या जा रहा है इतना, मतलब अभी आप मार्केट में लेने चले जाओ इतने धक्के खाओगे और 100 150 200 में मतलब घूमोगे फिरोगे। इससे ज़्यादा तो आपका बाइक में तेल लग जाता है और आप बाहर निकलो तो फिर इधर उधर से पैसे वैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, ये ले लो वो ले लो। तो उससे अच्छा मुझे लगता है ऑनलाइन सामान मंगा लो, तो जितने का रहता है उतना ही। और फिर मीशो पे ठीक भी मिलता है, रेट भी उतने हाई फाई नहीं होती है, ना ही डिलीवरी चार्ज लगता है। तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग मीशो से ही करती हूँ। तो बस मेरा चॉपिंग बोर्ड आ गया था और बस उसको रख दिया है खोल कर, और आ गई थी अपना किचन में। मुझे धोने थे बर्तन और काफ़ी सारा परी ने ना आज काम मेरे साथ में करवा दिया था। साथ साथ में हम दोनों ने मिलकर घर को समेटा, और 2-3 कमरे हैं, फैल ही जाते हैं इस कमरे में उस कमरे में, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने किया अपने लिए एक गिलास गर्म पानी। पूरा दिन में मैं 2.5-3 लीटर पानी पी लेती हूँ और मॉर्निंग में मैं ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करती हूँ। 2 बजे तक का मैं मतलब 2.5 लीटर पानी अपना पी लेती हूँ, और फिर 1 लीटर पानी मुझे पीना होता है पूरा 2 के और 6-7 बजे तक का अपना, क्योंकि रात के टाइम में ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ। फिर वही ना बात में रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह ज़्यादा पीती हूँ। तो गाइस थोड़े से कपड़े धुल गए हैं, एक घान रह रही है। आज ना कपड़े सिर्फ 2 ही घान में थे क्योंकि थोड़े से ही थे, तो फैला देते हो। इतना ज़्यादा शोर हो रहा है हमारे यहाँ ना, बाहर मशीन चल रही है।
देखो सड़क बन रही है, चलो आपको दिखाती हूँ आज। मशीन चल रही है और बाल बनाऊं किसके लिए, मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए। चलो जी कपड़े फैलाती हूँ। ये देखिए गाइस कहाँ से कहाँ बन के आ रही है। अभी ना हमारे घर के आगे आ गई। और ये देखो ये मकान ना बन के तैयार हो गया है। कितना अच्छा लगता है मुझे ये मकान। उधर से आई है बन के, उधर से बनते 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 इधर को जाएगी वहाँ तक का। ये रहा हमारा घर। डगू डगू डगू, ये दोनों खेलते रहते हैं, देखो कैसे खेल रहे हैं। चलो गाइस नीचे चलते हैं। अभी एक घान और बच रही है कपड़ों की। तो जी यहाँ पर देखिए परी ने पूरे घर में ही अच्छे से झाड़ू लगा दी थी और उसके बाद ले लिया है अपना पानी। और मैं ना इससे बैठकर पोछा लगवाती हूँ। ये ना मतलब बैठकर पोछा लगाना नहीं चाहती बिल्कुल भी, सोचती है बिल्कुल खड़े खड़े लगाऊं। और मैं इसको बोलती हूँ, मैंने कहा कहीं इतनी मोटी तो तू है नहीं कि तेरे से बैठ के पोछा नहीं लगता है। लेकिन बोलती है मम्मी पैर दुखने लगते हैं। तो मैंने कहा नहीं, बैठ कर पोछा लगाओ, सही रहता है, लड़कियों को बैठ कर पोछा लगाना चाहिए। हम भी पहले लगाते थे बिल्कुल जब पतले थे, तो अभी तक भी मैं तो बैठ कर ही लगाती थी। लेकिन अब मेरे से भी नहीं लगता है, पैर दुखने लगते हैं। तो बस वो अपना पोछा वोछा लगा रही थी और मैं चली गई थी नहाने। कपड़े मेरे सारे ही धुल गए थे। तो अभी मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपना बिंदी सिंदूर कर लेते हैं। और मेरी ना क्रीम खत्म हो गई है कितने दिन से ऐसे ही। आजकल ना मतलब ठंड में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है, कुछ भी। हाथ पैर भी इतने काले काले, रंग भी इतना ज़्यादा काला हो गया है। फ़ोन में तो कैमरे में इतना नहीं लगता है, अगर रियल में देखो ना तो शकल पे ना 12 बजे पड़े हैं बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आज सोच रही थी पार्लर चली जाती हूँ, आईब्रो बनवा के आ जाऊँगी। लेकिन क्या हुआ कि बिल्कुल भी ना मन नहीं किया, काम में लगी रही और फिर मतलब पैदल चलने की ना हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है थोड़ा सा ना पैदल चलने में। मुझे थोड़ी सी वही रहता है कि ऐसा लगता है बाइक पे जाओ और आराम से अपना काम निपटा कर आ जाओ। तो मैं सोच रही थी चलो देखते हैं, मैंने कहा तैयार हो जाएंगे तो फिर इतना आलस भी नहीं आएगा जाने में, और टाइम मिलेगा तो चले ही जाएंगे। परी को 1-2 बार बोला कि परी चलो चल रहे। आईब्रो देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी हो रही है, और जब आईब्रो बड़ी हो जाती है ना तो फेस भी ना एकदम भारी भारी सा लगने लगता है। और कितना भी अच्छे से मेकअप सेकअप कर लो तो बस ऐसा ही रहता है। तो अभी तो मैं आ गई थी छत पे, मैंने कहा चलो छत पे थोड़ा सा बैठेंगे। थोड़ी सी देर की धूप बची हुई है, क्योंकि काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि फिर बस थोड़ी सी 1-आध घंटे की धूप मिलती है। तो बस धूप में थोड़ा सा बैठी रही। उसके बाद नीचे आई तो मैंने देखा परी ने बना दिए स्वीट कॉर्न। हस्बैंड जी लाकर रखे हुए थे, जो कि ये स्वीट कॉर्न होते हैं ना, तो परी ने इनको बॉईल करके उसमें प्याज टमाटर नींबू काली मिर्च डालकर, तो बस यही हमने आज दोपहर में खा लिया था। खाना वाना नहीं बना था, हस्बैंड चले गए थे सुबह में ही, और परी ने अपना चाय बिस्किट विस्किट नाश्ता कर लिया था। मैंने कुछ नहीं
किया था। मैंने दिन भर में बस यही थोड़े से स्वीट कॉर्न खाए थे और अपना पानी वानी पीती रहती हूँ ना, कुछ फ्रूट खा लेती हूँ धूप में बैठकर। तो फिर आजकल ना ऐसा ही हो रहा है, एक तो दिन इतने छोटे हो रहे हैं तो ज़्यादा मेरे तो खाने की भी इच्छा नहीं करती। अगर सुबह मैं पेट भर के नाश्ता कर लेती हूँ तो दोपहर का खाना नहीं होता है, अगर खाना खा लेती हूँ तो फिर दिन भर में एक ही बार का खाना हो जाता है। तो देखिए गाइज, अभी ना मैं शाम के टाइम मिल रही हूँ आपसे, 7 बज रहे हैं 7 के, और मैं ना लेटी हुई थी, हस्बैंड भी सो रहे थे और मैं भी थोड़ा सा ऐसे ही लेटी थी। तो हस्बैंड बोलने लगे कि चलो मैं ही लेकर चलता हूँ, मुझे पता है तू अकेले तो कभी जाएगी नहीं। मैंने कहा चलो, मुझे आलकस आता है पैदल चलने में। तो फिर अभी शाम के टाइम देखिए हम जा रहे हैं, तो पार्लर में जा रही हूँ मैं आईब्रो बनवाने। और इतना कोई ज़रूरी नहीं था मेरे लिए आईब्रो बनवाना, लेकिन हम कल जा रहे हैं घर गोलू को लेने। तो फिर हस्बैंड जा रहे थे गाड़ी लेकर, क्योंकि सामान उधर से हो रहा है, तो बोलने लगे कि तुम भी चलो, तो सब लोग चल लेंगे और एक ही दिन में आ जाएंगे वापस। मैंने कहा चलो फिर आईब्रो बनवा लेती हूँ मैं। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने पास के ही पार्लर में, जो कि हमारे थोड़ी दूर पास में पड़ता है। और देखिए बिल्कुल यहाँ ना खाली हो रहा था, एकदम कोई नहीं था। तो मैंने कहा चलो फटाफट से थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि किसी का सामने ना थोड़ी सी शर्म सी लगती रहती है वीडियो बनाने में। तो गाइस घर पे आ गई हूँ मैं, और मुझे ना सिर्फ 5 मिनट लगे आईब्रो बनवाने में। देखिए आईब्रो मैंने बनवा ली है, बिल्कुल भी आने और जाने में ही तो टाइम लगा बस थोड़ा सा। और इनको बाल वाल कटवाने थे, ये बोलने लगे कि तू आईब्रो बनवा लेना, मैं बाल कटवा लूँगा। लेकिन मुझे इतनी जल्दी मतलब नंबर आ गया, कोई नहीं था, ठंड का टाइम है, कोई ऐसा साया भी नहीं चल रहा है कि भाई हाँ शादी पार्टी का मौसम है, टाइम है। तो फिर मैं फटाफट से आईब्रो बनवा कर आ गई। और देखते हैं कल हम जाएंगे घर, नहीं पापा अब जाएंगे दोबारा बाल कटवाने। तो गाइस बाहर ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। बाहर निकलो ना तब लगता है कि हाँ कितनी ठंड हो रही है। तो मैं ये अपना स्वेटर पहन के गई थी। ये स्वेटर ना मेरा इतना गर्म है। और गाइस हाँ, इसको ना किसी ने देखा था शॉर्ट वीडियो में, और किसी ने इसके ना रेट भी पूछे थे कि ये कितने का है। तो ये ना मेरा 3-4 साल पुराना स्वेटर है, और ये इतना प्यारा है ना, इतना गर्म भी है बहुत ज़्यादा। ये मैंने लिया था 1200 रुपये का। उस टाइम 1200 रुपये मुझे बहुत ज़्यादा महंगे लग रहे थे, लेकिन देखते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, ये बहुत पसंद आया था। इसका कोट का काम भी करता है ये, स्वेटर का काम भी, और काफ़ी प्यारा भी लगता है, और मेन चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म भी है। तो ये 1200 रुपये का लिया था मैंने। तो गाइस चलिए अभी देखते हैं, खाना पीना बनाएंगे। हाँ आजकल तो पूरा दिन ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ चटर पटर खा खा के ही हमारा काम हो जाता है। तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। तो अभी इससे पहले करूंगी इस वीडियो का एंड। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। चलिए मिलूंगी कल एक न्यू ब्लॉग न्यू रूटीन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।